का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि जयपुर की एक खबर जहां पर गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में हत्यारों को देखा जा सकता है जिसमें एक कार रुकवाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। इसके बाद स्कूटी सवार व्यक्ति को भी इन्होंने रुकवाया है और शूटर्स ने स्कूटी चला रहे व्यक्ति को गोली मार दी थी, जिसका इलाज अभी चल रहा है। स्कूटी लेकर फिर उसके बाद ये कार ये हत्यारे भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे बेसुध होकर ये दो हत्यारे भाग रहे हैं और एक कार को उन्होंने रोका। कार हालांकि रुकी और जब इन्होंने पिस्तौल तानी तो तुरंत कार सवार ने कार को तेजी से वहां से वो लेकर चला गया। फिर उसके बाद ये स्कूटी को रोका और स्कूटी को रोकने के बाद तुरंत फायर भी कर दिया गया। इनकी तरफ से दो फायर किए गए। कनपटी के पास से निकलकर गोली लगी और दूसरी गोली और मारने के बाद चूंकि दो गोली लगने के बाद स्कूटी सवार बेसुध होकर वहीं जमीन पर बैठ गए और फिर दोनों हत्यारे स्कूटी लेकर वहां से फरार हो गए। तो ये वो तस्वीर जब मर्डर करने के बाद, जब हत्या करने के बाद 100 मीटर दूर सड़क तक भागते हुए गए थे दोनों हत्यारे, उसके बाद वहां से निकल पड़े। और सुखदेव सिंह गोगामेडी का अंतिम संस्कार होना है और सुखदेव सिंह गोगामेडी के पार्थिव देह को पैतृक गांव लेकर वहां पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। काफ़ी हुजूम अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचा हुआ है और सुखदेव सिंह गोगामेडी का अंतिम संस्कार को लेकर यहाँ तैयारी भी पूरी की गई है और वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव गोगामेडी पहुँच चुका है और गोगामेडी में ही उनके अंतिम दर्शन वहाँ पर लोग कर रहे हैं और अंतिम दर्शन के साथ साथ अंतिम संस्कार की भी तैयारी हो रही है और लगातार वहाँ मौजूद उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले न सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयकार कर रहे हैं बल्कि दूसरी तरफ जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, उनको फांसी देने की नारेबाजी भी आप सुन सकते हैं। तो ये गोगामेडी से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी का अंतिम संस्कार बस कुछ देर बाद होना है। एम्बुलेंस से उनकी पार्थिव देह को लाया गया। इस बीच पहले से ही वहाँ गोगामेडी गांव में बहुत बड़ी संख्या में, पैतृक गांव है गोगामेडी सुखदेव सिंह जी का, और वहाँ बड़ी संख्या में लोग, समाज के लोग, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले, उनके गांव और आसपास के लोग मौजूद थे और फिलहाल उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो लगातार वहां आवाज़ ये भी गूंजती हुई कि हत्यारों को फांसी दो। ये लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराज़गी भी साफ तौर पर सुनाई दे रही है। लेकिन फ़िलहाल ये तस्वीरें, ये हुजूम सुखदेव सिंह गोगामेडी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोगों का है। सुखदेव सिंह गोगामेडी के पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार होगा और इस अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है सुखदेव सिंह गोगामेडी के अंतिम संस्कार में शामिल इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर कि किस तरह से वो लोगों के प्रिय थे, लोग कितना उनको चाहते थे, लोग कितना उनको पसंद किया करते थे। और ना सिर्फ जो उनका संगठन संचालित जो हो रहा था बल्कि लगातार हमने आपको बताया भी कि वो 36 कौम को भी साथ लेकर चलते थे और हर एक समाज के व्यक्ति ने इस बड़े घटना के बाद दुख व्यक्त किया है। नाराज़गी सब में देखी जा रही है और सभी का ये कहना है कि सुखदेव सिंह भले ही एक संगठन जो चलाते थे वो समाज विशेष का था, एक जाति विशेष का था, लेकिन वो हमेशा बात करते थे सभी समाज की, सभी जातियों की और सभी को साथ लेकर चलने की बात करते थे। और हमेशा जो भी मुद्दे होते थे उन जिनको लेकर सुखदेव सिंह गोगामेडी आगे चलते थे, आगे बढ़ते थे, उनके साथ एक बड़ा हुजूम पीछे रहता था
और इसी बीच ये लोगों की नारेबाजी या लोगों की जो अमर रहे की गूंज है, ये दर्शा रही है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी कितने प्रिय थे इन सब लोगों के। और इसके अलावा हत्यारों को फांसी देने की मांग भी यहाँ पर लोगों को सुनाई दे रही है और लोगों में आक्रोश अभी भी बरकरार है। और चूंकि गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है और लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर कि धोखे से उनको मारा गया और समाज के लिए हमेशा खड़े रहते थे, लोगों की आवाज़ बनकर सुखदेव सिंह गोगामेडी हमेशा आगे रहते थे और न सिर्फ एक समाज बल्कि 36 कौम को लेकर हमेशा वो साथ रहे और आगे बढ़े। और इसी वजह से हमने देखा कि इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ, समाज के साथ हर वर्ग, हर जाति के लोग निकल कर सामने आए, न सिर्फ विरोध जताया, निंदा की इस पूरी घटना की। और जब राजस्थान बंद का अलग अलग जगहों से आह्वान किया गया तो उसमें भी सभी ने शांतिपूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की पूरी कोशिश की। तो ये हुजूम देखकर अंदाज़ा लगाइए, लोगों की ये भीड़ अपने प्रिय, अपने चहेते सुखदेव सिंह गोगामेडी के अंतिम दर्शन करने के लिए, अंतिम संस्कार में शरीक होने के लिए। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने प्रिय होंगे सुखदेव सिंह इन तमाम लोगों के लिए। आसपास के गांव वाले, गोगामेडी जो कि उनका पैतृक गांव, वहाँ के लोग मौजूद, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से भी लोग यहाँ पर आए होंगे। इस भीड़ को देखकर ये कहा जा सकता है, युवाओं में ख़ास तौर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इन युवाओं की तस्वीरों के ज़रिए देखकर समझिए कि उनका आक्रोश नारेबाजी के ज़रिए कैसे सामने आ रहा है। और पुलिस का भी जाब्ता पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर लगाया गया है। बंदोबस्त पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी किए गए हैं। जी हाँ, जब तक सूरज चांद रहेगा दादा तेरा नाम रहेगा, क्योंकि सुखदेव सिंह को दादा प्यार से सभी लोग कहा करते थे। दादा मतलब बड़ा भाई, और इसी दादा के संबोधन से सुखदेव सिंह गोगामेडी प्रिय थे सभी के। बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद, और इन लोगों की मौजूदगी ये दर्शाते हुए, बताते हुए कि किसी राजनीतिक दल में नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से सामाजिक संगठन का गठन करके उन्होंने समाज के हर तबके की बातों को, समस्याओं को लेकर आगे चलते गए और सबकी बात सुना करते थे। और जिस तरह से उनकी हत्या की गई उसने और भी ज़्यादा लोगों को अचंभित कर दिया, स्तब्ध कर दिया, आक्रोश से भर दिया। और ये आवाज़ सुखदेव सिंह गोगामेडी के पैतृक गांव में, और इन आवाज़ के सामने ही यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद, रिश्तेदार, स्थानीय गांव के लोग, आसपास के लोग यहाँ आए होंगे, राजस्थान भर से लोग यहाँ पहुँचे होंगे। एक आह्वान पर सुखदेव सिंह गोगामेडी जब किसी बात को लेकर कोई आंदोलन करते थे तो उनका एक आह्वान होता था, एक आवाज़ उनकी तरफ से आती थी और उनके पीछे बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आ जाते थे। और जब तक वो अपने उस आंदोलन को सफल नहीं कर लेते थे, जब तक जो वो चाहते थे मांग नहीं मनवा लेते थे, तब तक वो पीछे नहीं हटते थे। फिलहाल अभी उनके अंतिम संस्कार की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन इस बीच लोगों की आवाज़, लोगों की गूंज भी सुनाई दे रही है। पैतृक गांव उनका पार्थिव शरीर पहुंचा आज राजधानी जयपुर के अस्पताल से। जो गतिरोध बना हुआ था लगातार इस बात को लेकर कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, हत्यारों की सज़ा दी जानी चाहिए, उस गतिरोध को दूर किया गया, उसको गतिरोध को ख़त्म किया गया। जो मांगे थी परिवार की, समाज की, वो मांगे मानी गई। और उसके बाद अब
उनके पार्थिव देह को यहाँ गोगा मेडी उनके पैतृक गांव लेकर आया गया और अभी फिलहाल उनके अंतिम संस्कार की तैयारी यहाँ पर की जा रही है।